आकाश पर काले बादल घिरे हुए थे, जैसे प्रकृति भी उस दिन के रक्तपात और विनाश के साथ स्वयं को जोड़ चुकी हो। सूर्य की आखिरी किरणें पहाड़ियों के पीछे समा रही थीं, लेकिन धरती पर युद्ध की गूंज अब भी थमी नहीं थी। मैदान लहूलुहान था, हर ओर शवों का अंबार, टूटी ढालें, खंडित तलवारें और अधूरे स्वप्न बिखरे पड़े थे। इसी रक्त रंजित धरती पर खड़ा था राजा समरवीर, महारथियों में महान, एक ऐसा योद्धा जो अपने वंश और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अंत तक डटा था। उसके कवच पर कटने के अनगिनत निशान थे, उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे, पर उसकी आंखों में अब भी कोई भय नहीं था। वहां थी तो बस अग्नि, जो हिम्मत और उम्मीद का मिश्रण थी। चारों ओर से शत्रु सैनिक उस पर टूट पड़े थे। तलवारें टकरा रही थीं, भालों की नोकें चमक रही थीं और आकाश बिजली की गर्जना से कांप उठा था। पर समरवीर अडिग था, एक पर्वत की तरह। उसकी आंखों के सामने उसकी मातृभूमि का मान था, उसकी प्रजा का भविष्य था और उसके पुरखों की शपथ थी। उसने एक पल के लिए भी घुटने नहीं टेके। उसकी तलवार अब थक चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। रक्त से सनी दाढ़ी और चेहरा अब वीरता की एक जीवंत मूर्ति बन चुका था। हर वार के साथ वह दुश्मन के हौसले तोड़ता गया, जैसे एक देवता मृत्यु के समर में उतारा हो। बारिश ने मैदान को कीचड़ और लहू की मिलावट में डुबो दिया। अंधकार धीरे धीरे हर चीज को निगलने लगा और युद्ध का आखिरी चरण आरंभ हो गया। शत्रु सेनापति स्वयं आगे आया और दोनों के बीच अंतिम द्वंद्व हुआ। तलवारें चमकीं, गूंजें उठीं और फिर एक भारी वार के साथ राजा ने शत्रु का अंत कर दिया। पर उसी क्षण उसके सीने में भी एक भाला आ धंसा। वह लुढ़का नहीं, वह खड़ा रहा। सांसें धीमी हो गईं, पर चेहरे पर मुस्कान थी। राजा समरवीर ने आकाश की ओर देखा, आंखें बंद कीं और एक धीमी गूंज हुई, यह युद्ध मेरा अंत नहीं, मेरा इतिहास है। वह धरती पर गिरा नहीं, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे धरती ने उसे अपनी गोद में ले लिया हो। अगले दिन जब सूरज फिर उगा और बादल छंटे, लोगों ने देखा कि समरवीर का शरीर युद्धभूमि के केंद्र में था, जहां अब घास उगने लगी थी। और वहां पत्थरों पर लिखा गया, जहां एक योद्धा गिरा था, वहीं से एक युग की शुरुआत हुई थी।